हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, हम इतिहास पाठ 10 सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने जाना कि पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हमको पता चला कि किस प्रकार क्रांतिकारी जो अधिकारी थे उनके मारने के लिए योजना बना रहे थे और उसको अंजाम दे रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं गदर आंदोलन। गदर का मतलब होता है विद्रोह करना। और गदर जो है एक मुख्य पत्र का भी नाम है और संगठन का भी नाम है, लेकिन गदर का असली अर्थ विद्रोह होता है। तो गदर आंदोलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों को गति मिली। क्रांतिकारियों को लगता था कि ब्रिटिश के शत्रुओं से सहायता लेकर भारत में सत्तांतर किया जा सकता है। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अंग्रेज विरोधी जो क्रांतिकारी गतिविधि थी, अंग्रेज को विरुद्ध जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो और अधिक तेज हुई। और जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे उनको लगता था कि हमको न जो अंग्रेज है उनके शत्रुओं की सहायता लेनी चाहिए, जिससे हमारे भारत को हम स्वतंत्र करा सके। और इन प्रयासों से भारतीय सैनिकों को भी साथ लिया जा सकता है। जो ये हमारा प्रयास है इसमें हम भारतीय सैनिकों को भी साथ ले लेंगे तो हमको जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया। उसमें गदर जो संगठन है एक प्रमुख संगठन। देखो बच्चों, नीचे यह गदर नाम का एक मुख्य पत्र दिया गया है। यह पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने गदर संगठन की स्थापना किया था। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खान खोजे आदि क्रांतिकारी इस संगठन के प्रमुख नेता थे। गदर का अर्थ विद्रोह है। इस संगठन के मुख्य पत्र का नाम गदर था। इस मुख्य पत्र में अंग्रेज शासन द्वारा भारत में किए जाने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट किया जाता था। ये जो मुख्य पत्र दिया गया है एक प्रकार का मैगजीन या समाचार पत्र का जैसा ही होगा। इसमें अंग्रेज शासन क्या क्या करती है, उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए और उनके कारण हमारे भारत में क्या क्या दुष्परिणाम हुआ उसकी जानकारी इसमें दी जाती थी। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा किया जाने वाला साहसिक गतिविधियों की जानकारी भी इसमें दिया जाता। इस प्रकार गदर मुख्य पत्र ने भारतीयों को राष्ट्र प्रेम और सशस्त्र क्रांति का संदेश दिया। देखो बच्चों, ऊपर जो चित्र दिया गया है गदर संगठन का है। ये अमेरिका और कनाडा में जो रहने वाले भारतीय थे उनको मिला के संगठन बनाया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु गदर संगठन के नेताओं ने युद्ध जन्य परिस्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया। गदर संगठन के जो नेता थे वो उनके मन में यह बात समझ में आ गई थी कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, उसका हमको फायदा उठाना चाहिए क्योंकि उसमें अंग्रेज उलझा हुआ है। इसका फायदा उठा के हमें अपना जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको तेज बनाना चाहिए। उन्होंने पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। सेना के भारतीय सैनिकों को विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जो भारतीय सेना के सैनिक है उनको भी अपने में मिला लिया, उनको आह्वान किया कि तुम भी आ जाओ हमारे साथ। निर्णय किया गया कि रासबिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले विद्रोह का नेतृत्व करेंगे, परंतु किसी के द्वारा मुखबरी किए जाने के कारण अंग्रेजों को इस योजना का सुराग मिल गया। रासबिहारी, देखो बच्चों ऊपर चित्र दिया गया है। रासबिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले ये दोनों जन ने मिलकर विद्रोह करने का प्लान बनाया। लेकिन जो मुखबिर होते हैं, मुखबिर मतलब पुलिस को जो सूचना पहुंचाते हैं ना, छोटी छोटी बातें गुप्त रूप से पहुंचाते हैं, इसी मुखबिर द्वारा अंग्रेजों को पता चल गया कि इन लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तो धरपकड़ होने लगी। इन लोग को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। लेकिन रासबिहारी बोस जो है चकमा देकर यहाँ से निकल जाने में सफल हो गए और वे जापान पहुंच गए और वहां जाकर भी उन्होंने क्रांतिकारी कार्यों को उन्होंने आगे भी जारी रखा। युद्ध की अवधि में विदेश में कई स्थानों पर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। जिस समय हमारे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय हमारे देश में तो आंदोलन चल ही रहे थे, साथ साथ विदेश में भी आंदोलन चल रहे थे। बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त और हरदयाल ने जर्मन के विदेश विभाग के सहयोग से अंग्रेज विरोधी योजना बनाई। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त और हरदयाल, इन सभी लोग ने मिलकर बर्लिन में जो है अंग्रेज के विरुद्ध योजना बनाई थी। 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला
सिंधी और काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। काकोरी षड्यंत्र, षड्यंत्र का मतलब है किसी के विरुद्ध योजना बनाना। काकोरी एक स्थान का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है। तो वहां जो अंग्रेज के विरुद्ध जो योजना बनाई गई थी, इसको काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। सरकार ने दमन नीति का अवलंब किया। दमन नीति यानी सरकार ने क्या किया, जो क्रांतिकारी थे उनको मार पीट के काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन जो है नियंत्रण में नहीं आ सका। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित मतलब रोक दिया गया था। अंग्रेज सरकार ने स्थगित आंदोलन पर रोक लगाई थी। तो स्थगित आंदोलन रोके जाने के बाद भी बहुत सारे जो युवा क्रांतिकारी थे वो फ्री हो गए, यानी मुक्त हो गए थे। तो वो जाकर क्या किए, क्रांतिकारी जो गतिविधि थे उसमें मुड़ गए, यानी गुपचुप रूप से किसी पे हमला करना, बम फेंकना, बम बनाना, ये सब गतिविधियों की ओर वो मुड़ गए। तो इनमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि क्रांतिकारी इकट्ठे आए। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लगने वाला पैसा इकट्ठा करने के लिए रेल में ले जाया जा रहा सरकारी खजाना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेल स्टेशन के समीप लूटा। जैसे ये क्रांतिकारी गतिविधि है तो उसको करने के लिए उनको पैसे की जरूरत है, जैसे बम बनाना, हथियार खरीदना और खाना पीना, तो ये सब के लिए पैसों की जरूरत थी। तो पैसा कहाँ से आए, तो इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि हमको रेल स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा जाए। तो इसके लिए देखो यहाँ चित्र दिया है काकोरी रेल स्टेशन का। यहाँ पर इन्होंने जो सरकारी खजाने को लूटा था। सरकार ने तत्काल कार्रवाई कर क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया, उन पर मुकदमे चलाए और उसमें अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है, इन सभी को पकड़ा गया और इनको फांसी दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है पुलिस के हाथ नहीं लगे, वो भागने में सफल हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, बच्चों ये एक संगठन का नाम है, क्रांतिकारी संगठन का नाम है। देखो यहाँ पर इसका लोगो दिया गया है। समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए युवाओं ने देशव्यापी क्रांतिकारी संगठन का गठन करने का निश्चय किया। देखो बच्चों यहाँ जितने भी चित्र दिए गए हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी लोग किसी जाति पाति को नहीं मानते थे। इन युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि प्रमुख युवा थे। ये सभी क्रांतिकारी धर्म निरपेक्ष विचारधारा से जुड़े हुए थे। मैंने बताया कि किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, सभी धर्म को समान मानते थे। 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर हुई बैठक में इन युवाओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। भारत को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त करना इस संगठन का उद्देश्य था। साथ ही यह संगठन किसान श्रमिकों का शोषण करने वाली अन्यायी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को उलट देना चाहता था। भगत सिंह ने सामाजिक न्याय और समता पर आधारित समाज निर्माण करने पर बल दिया। बच्चों जो ये संगठन था, ये संगठन का उद्देश्य था कि अंग्रेज जो किसी प्रकार का शोषण कर रहा है तो उनसे उनको मुक्ति दिलाना था। तो इसमें जो किसानों के साथ और श्रमिकों के साथ शोषण हो रहा था, तो ऐसे शोषण करने वाला जो अन्यायी समाज था, जैसे जमींदार हो गया, साहूकार हो गए, तो उनको उलट देना चाहती, उनकी जो व्यवस्था थी उसको हटा देना चाहती थी और उसकी जगह पे ऐसा समाज का निर्माण करना चाहती थी जो सामाजिक न्याय और समता पर आधारित हो। हथियार इकट्ठे करना और योजना को कार्यान्वित करना जैसे कार्य इस संगठन के स्वतंत्र विभाग को सौंपे गए थे। इसमें जो हथियार वगैरह थे उसको एकत्र करना और योजना को लागू करना, ये जो कार्य था उसके लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था और उनको सौंपा गया था। इस विभाग का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था और चंद्रशेखर आजाद जो थे उसके प्रमुख थे। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है चंद्रशेखर आजाद का। इस संगठन के सदस्यों ने अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों को परिणाम दिया। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध का मतलब होता है बच्चों बदला लेना। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और उस मृत्यु का बदला लेने के लिए जो युवा क्रांतिकारी थे, इन्होंने सैंडर्स नामक अधिकारी पे गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। कौन? भगत सिंह और राजगुरु ने। देखो बच्चों ऊपर चित्र दिया गया है,
लाला लाजपत राय की। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स नामक अधिकारी पर गोलियां चलाई थी। इस समय सरकार ने नागरिकों के अधिकारों को हनन करने वाले 2 विधेयक केंद्रीय विधानमंडल सभा में प्रस्तुत किए थे। इसी समय क्या हुआ था कि नागरिकों का जो अधिकार था उसको खत्म करने के लिए, उसको छीन लेने के लिए 2 कानून बनाए गए थे और उसको विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया था। और उन विधेयकों का विरोध करने के लिए, यानी उन कानूनों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। सरकार ने तत्काल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ठिकानों पर धावा बोला और उनमें पुलिस को सैंडर्स की हत्या का भी सुराग मिला। सरकार ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ करना प्रारंभ की और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरुदेव और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी दी गई। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, इन तीनों का चित्र दिया गया है। इनको लाहौर का जो जेल था उसमें फांसी दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद अंत तक पुलिस के हाथ में नहीं लगे और आगे चलकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वो शहीद हो गई। देखो बच्चों, यहाँ अल्फ्रेड पार्क दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद का पुतला बनाया गया है, दिया गया स्टेचू जिसको हम बोलते हैं। तो यहीं पे जो चंद्रशेखर आजाद जो है छुपे हुए थे, अंत तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगे। बच्चों देखो, ऊपर जो दिया गया है चित्र, ये अल्फ्रेड पार्क का था, लेकिन अब उसका नाम बदल के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। चटगांव शस्त्रागार पर हमला। सूर्यसेन बंगाल के चटगांव में कार्यरत क्रांतिकारी गुट के प्रमुख थे। उन्होंने अपने साथ अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार जैसे निष्ठावान मतलब ईमानदार क्रांतिकारियों की सेना तैयार की थी और उनकी सहायता से सूर्यसेन ने चटगांव के शस्त्रागार का मतलब होता है जहाँ पे हथियार वगैरह रखे गए होते, उस पे हमला करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने चटगांव के 2 शस्त्रागारों में संग्रहित शस्त्र अपने अधिकार में कर लिए। 18 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो चटगांव के 2 शस्त्रागार थे, शस्त्रागार जहाँ पे हथियार वगैरह रखे रहते हैं, उस पे जितने भी हथियार वगैरह था सब अपने कब्जे में कर लिए। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ व्यवस्था की तोड़फोड़ की और संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। जो टेलीफोन का तार वगैरह था उसको काट दिया ताकि वो एक दूसरे से बातचीत न कर सके, अंग्रेज लोग आपस में बातचीत न कर सके। इसके पश्चात उन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ रोमांचक संघर्ष किया, यानी जाके फिर बाद में उनसे लड़ाई भी आगे जाकर किया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार। यहाँ पे दिया गया है जो चटगांव का शस्त्रागार था, जो हथियार का जो घर था, उस पर उन्होंने हमला करके उसको लूट लिया था। वहाँ के जो हथियार थे उसको अपने अधिकार में कर लिया था। और ये देखो, अंग्रेज के जमाने का जो टेलीफोन था, संचार व्यवस्था था, उसको उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया था, उसको काट दिया था टेलीफोन का तार वगैरह। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्यसेन और उनके कुछ सहयोगी पुलिस के हाथ लगे। सूर्यसेन और उनके 12 सहयोगियों को फांसी की सजा दी गई। देखो बच्चों, यहाँ दिया गया, इन सभी को फांसी की सजा दी गई। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद की सजा दी गई कल्पना दत्त को। और प्रीतिलता वड्डेदार पुलिस के हाथ में पड़ने से बचने के लिए अपने आप को गोली मार ली। चटगांव में हुए विद्रोह के कारण क्रांतिकारी आंदोलन को गति मिली। 2 विद्यालयीन यानी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं, एक का नाम था शांति घोष और दूसरा के नाम था सुनीति चौधरी, इन्होंने मिलकर जिला न्यायाधीश की हत्या की, यानी उनको मार डाला। और बीना दास नाम की जो युवती थी, वो कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर उसने गोलियां चलाई। इस प्रकार इस अवधि में कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई। देखो बच्चों, यहाँ पे ये तीनों जन का चित्र दिया गया है, शांति घोष, सुनीति चौधरी और बीना दास। ये तीनों लड़कियां जो है स्कूल में पढ़ती थी और इन्होंने वहाँ के जो अधिकारी थे, जैसे यहाँ पे न्यायाधीश दिया गया है,
और गवर्नर पे इन्होंने गोलियां चलाई थी। जो दीक्षांत समारोह का मतलब होता है, जैसे जब हम ऊंची पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए जब हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं और जब हमें डिग्री वगैरह प्राप्त होती है, तो ऐसा ही होता है दीक्षांत समारोह। यहाँ पे लोगों को डिग्रियां मिलती हैं पढ़ाई करने के बाद। देखो बच्चों, यहाँ पे बीना दास का चित्र दिया गया है। इसने इस गवर्नर पर गोलियां चलाई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ओडवायर नाम का अधिकारी उत्तरदायी था। सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में 1940 में उनकी हत्या की। देखो बच्चों, यहाँ पे ओडवायर का चित्र दिया गया है, सरदार उधम सिंह का चित्र है, इसने इस पे गोलियां चलाई थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ते हुए क्रांतिकारियों ने साहस और संकल्प के दर्शन कराए और उनका राष्ट्र प्रेम और समर्पण का भाव अतुलनीय था। उनका बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। ये जो उन्होंने लड़ाई लड़ी क्रांतिकारियों ने, निर्भीक होके, बिना डरे हुए, और एक मन में संकल्प था कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में सुख दुख सभी चीज का उन्होंने त्याग कर दिया। अपने परिवार का त्याग किया, पैसों का त्याग किया, सत्ता का त्याग किया, अपने जान तक को उन्होंने अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो उस समय का जो राष्ट्र प्रेम और समर्पण की जो भावना थी वो अतुलनीय थी, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। और उनका यह बलिदान जो है भारतीयों के लिए एक प्रेरणादायी सिद्ध हुआ, यानी प्रेरणा देने वाला सिद्ध हुआ।